माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हनीकॉम्ब जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 5 जिसका नाम क्वालिटी पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी भैया मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 75 खोलें ताकि आपके इसका ट्रांसलेशन अच्छे ढंग से समझ में आ सके। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको सब वर्ड्स मीनिंग्स बता रहा हूँ। बूट में बूट होता है सडनली, अचानक से, थिंग यानी कमरे जाना, इंडिकेट संकेत देना, सपोज संभवतया, वांट चाहना, सेवरल मीन्स कई, एब्रोड विदेश में, पिंच उदास चेहरा, बोर बूढ़ा और थका हुआ, जीनियनली वास्तव में, देन उन्हें, गिवन अप छोड़ दिया, फ्लू भागा या उड़ा, स्प्लेंडिडली सुंदर तरीके से, डिस्टर्ब मीन्स परेशान, प्लेजर संतुष्टि या प्रसन्नता, से कहावत या लोकोक्ति, पेनी छोटा या भूरा ब्रिटिश सिक्का होता है, रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट नियमित रूप से कमजोर होता गया, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप सोचा कि वे बूट अब कभी नहीं आएंगे, स्टार भूखा मर गया, स्लो स्टारवेशन धीमी भूखमरी, ए शॉल किसी को भी, ऑन एंड ऑन जारी रखना किसी काम को जारी रखना, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, एडवर्टाइज विज्ञापन दिया, फ्लोवरी आडंबरपूर्ण, लक्ष्यदार, कैरेक्टर में चरित्र या विशिष्ट व्यक्ति। अब ये इसके बाद मैं इसका ट्रांसलेशन आपको समझाने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से पढ़ें। पार्ट 3, यस ही आंसवर्ड उसने उत्तर दिया, ही वाज ए गुड मैन एक अच्छा व्यक्ति था, ही मेड ए गुड बूट अच्छे जूते बनाता था, बट ही इज डेड लेकिन वो मर गया, एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड और उसने अपने सिर के ऊपरी भाग को छुआ, वेयर द हेयर हेड सडनली गॉन जहाँ के बाल थोड़े उड़ चुके थे, एंड इट हेड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर अपने भाई को संकेत करने के लिए ऐसा कहा गया। टू सपोज संभवतया द कॉज ऑफ हिज डेथ उसकी मृत्यु के कारण, डू यू वांट एनी बूट क्या तुम कोई जूता प्राप्त करना चाहते हो, एंड ही हैड अप द लेदर इन हैंड और उसने अपने हाथ में चमड़े के बूट दिखाते हुए कहा कि इट इज ए ब्यूटीफुल पीस क्या है ये एक बहुत सुंदर जूते हैं, आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स मैंने कई जोड़ी जूतों के ऑर्डर दिए, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम यानी उनके आने तक बहुत देर हो गई थी, बट दे वर बेटर देन एवर लेकिन हमेशा हमेशा वे जूते बहुत अच्छे रहे, वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एक व्यक्ति सामान्य रूप से उन्हें नहीं पहन सकता था, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रॉड और इसके तुरंत बाद मैं विदेश चला गया, सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रॉड मैं विदेश चला गया, इट वाज ओवर ए ईयर तो इट वाज ओवर ए ईयर लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया था, बिफोर आई वाज
अगेन इन लंदन, जब मैं लंदन से आया था तो मुझे लंदन से आए हुए 1 वर्ष का समय हो गया। उस समय लंदन चला गया था विदेश, और जब मैं वापस आया तो मुझे आए हुए भी 1 वर्ष हो गया। एट द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉच माई ओल्ड फ्रेंड, पहली दुकान पर जहां पर मैं जाता था वो क्या थी, मेरे एक दोस्त की दुकान थी, ओल्ड फ्रेंड, एक वृद्ध दोस्त की दुकान। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, जब मैं विदेश गया उस समय मैं 60 वर्ष का छोड़कर गया था उसको। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, और जब मैं वापस आया तो वह 75 वर्ष का पिंच एंड बॉर्न बूढ़ा थका हुआ, उदास चेहरे वाला बूढ़ा और थका हुआ 75 वर्ष का व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी उम्र बढ़ गई। हु जीनियनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जो वास्तव में मुझे इस समय नहीं पहचाना, पहली बार में वो मुझको नहीं पहचाना। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम कोई जूते लेना चाहते हो? ही सेड, उसने कहा कि क्या तुम जूते लेना चाहते हो? आई कैन मेक देम क्विकली, मैंने उन्हें शीघ्रता से बना दिए हैं। क्यों बना दिए? बिकॉज इट इज ए स्लैक टाइम, क्या है? इट इज ए स्लैक टाइम, यह सुस्ती का समय है, इस समय काम धंधा नहीं है। आई आंसवर्ड, मैंने जवाब दिया। प्लीज आई वांट बूट्स ऑल अराउंड, सब प्रकार के जूते मैंने बनाए हैं। आई वांट ऑल अराउंड एवरी काइंड ऑफ बूट, सभी प्रकार के जूते मैंने बनाए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मैंने उन जूतों को बनाया है था। व्हेन वन इवनिंग दे केम, जब वो आए तभी मैंने उन जूतों को बना दिया था। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, मैंने एक एक करके उन सबको पहनने का प्रयास किया। इन शेप एंड फिट, आकार में और फिट होने की दृष्टि से। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट, जो लेदर चमड़े की क्वालिटी में देखा जाए तो वे जूते बहुत अच्छे थे। ही हैड एवर मेड, ऐसे जूते जो उसने पहले कभी बनाए। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। रोट ए चेक, एक चेक लिखा। एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और मैंने अपने हाथ से एक चेक लिखा और उसको पोस्ट कर दिया। ए वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, मैं उसी गली से होकर गुजर रहा था, छोटी सकड़ी गली से। आई थॉट आई वुड गो इन, मैंने सोचा मैं अंदर जाऊंगा। एंड टेल हिम, उसको कहूंगा, हाउ स्प्लेंडिडली, किस प्रकार से द न्यू बूट्स फिटेड, कि नए जूते किस प्रकार से सुंदरता ढंग से मुझे फिट हुए थे। बट लेकिन वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं वहां आया जहां पर उसकी दुकान थी, क्या थी वहां पर उसकी दुकान, हिज नेम वाज गॉन, मैंने देखा कि उसकी दुकान का जो नाम था ना वो वहां से जा चुका था, हट गया था उसकी दुकान का नाम। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं परेशान हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हुए मैं दुकान के अंदर घुसा। इन द शॉप, दुकान में, देयर वाज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, एक नवयुवक था विद एन इंग्लिश फेस, जो कैसा दिखता था, अंग्रेज दिखता था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने कहा कि मिस्टर गेस्लर है अंदर? नो सर, उसने नहीं श्रीमान जी, मिस्टर गेस्लर नहीं है। नो बट वी कैन अटेंड
टू एनीथिंग विद प्लेजर, कि हम भी प्रसन्नता से हम तुम्हारा स्वागत कर सकते हैं, हम आपकी सेवा कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने इस दुकान को खरीद लिया है। अब ये दुकान मिस्टर गेस्लर की नहीं है, अब ये दुकान किसकी है? हमारी है। यस यस, हाँ हाँ। आई सेड, मैंने कहा। बट मिस्टर गेस्लर, वो कहाँ है? ओ ही आंसवर्ड डेड, उसने जवाब दिया, मर गए। क्या जवाब दिया उन्होंने? कि मिस्टर गेस्लर मर चुके हैं, खत्म हो गए, डेड, खत्म हो गए। बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, पिछले सप्ताह बुधवार को मैंने ये जूते उन्हीं से खरीदे थे। पिछले सप्ताह बुधवार को ये जूते मैंने उन्हीं से ही खरीदे थे। ओ ही सेड, अरे हाँ। पुअर लिटिल मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, बेचारा वृद्ध व्यक्ति था, भूख के कारण मर गया, भूखा मर गया वो, गरीबी से, खाने को नहीं था। स्लो स्टारवेशन, धीमी गति से भूखा मरा। डॉक्टर कार्ड, डॉक्टर ने इसे पुकारा, डॉक्टर ने इसको पुकारा। यू सी, तुम देखते हो, ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, वो इस तरह कार्य करता था, वुड कीप द शॉप ऑन, ताकि वो दुकान उसकी चलती रहे। वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, ये उसके स्वयं के अलावा किसी को भी वो जूतों को टच नहीं करने देता था, हाथ नहीं लगाने देता था, केवल वो खुद ही उसको छूता था। When he got an order, और जब उसे कोई ऑर्डर मिलता था तो it took him such a time, उसे अच्छा समय लेता था, समय पर पूरा करता था। इसके बाद people won't wait, लोग प्रतीक्षा नहीं करते थे। He lost everybody, उसने सब कुछ खो दिया, हर व्यक्ति को उसने क्या है? खो दिया, कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आता था। एंड देयर ही हैड सेड, वह अकेला ही बैठा रहता था, गोइंग ऑन एंड ऑन, ताकि अपने काम को जारी रख सके, कोई ग्राहक नहीं रहता था। आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उससे बात को कहता था, कहा। नॉट ए मैन इन लंदन, तो नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, लंदन में कोई भी व्यक्ति इतने अच्छे जूते नहीं बनाता था। तो नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, कोई भी अच्छे जूते वो नहीं बनाता था। बट लेकिन लुक एट द कंपटीशन, लंदन में उसके बराबर अच्छे जूते कोई नहीं बनाता था, लेकिन प्रतिस्पर्धा को देखो, कितनी कंपटीशन है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, कभी उसने अपने दुकान का विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और अच्छा चमड़ा काम में लेता था बनाने के लिए। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा कार्य वो खुद अपने हाथों से करता था, ये उसकी विशेषता थी। वेल देयर इट इज, अब ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज, उनके इस विचारों से हम क्या उम्मीद कर सकते थे, क्या उम्मीद उसमें की जा सकती थी। बट लेकिन स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी, हाँ भूखमरी के कारण, गरीबी के कारण। दैट मे बी ए बिट फ्लोवरी, वह कैसी हो सकती थी? दैट मे बी, हो सकती है, फ्लोवरी होता है आडंबरपूर्ण, दिखावा। एज द सेइंग इज, कहावत है। बट आई नो माई सेल्फ, तो बट आई नो माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद जानता हूं। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, दिन रात अपने जूतों के लिए बैठा रहता था, जूते बनाने के लिए काम पर वो दिन रात लगा रहता था। टू द वेरी लास्ट, जब तुमने पिछली बार देखा तो आई यूज्ड टू वॉच हिम, मैं उसे देखा करता था, पिछली बार में देखा था।
नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, कभी स्वयं को खाने का समय नहीं देता था, इतना काम में लगा रहता था, खाने के लिए उसको समय नहीं मिलता था। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, लेकिन घर में एक पैसा भी नहीं होता था। सारा पैसा जो आता था कहां खर्च होता था? ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, जो पैसा आता था वो चमड़े में या किराए में चला जाता था, खर्च हो जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मैं तो ये भी नहीं जानता, मुझे ये पता नहीं है कि वह इतने समय तक जिंदा कैसे रहा। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो प्रतिदिन लेट हिज फायर गो आउट, वह नियमित रूप से दिन प्रतिदिन कमजोर होता हुआ चला गया, भूख के कारण हाल बेहाल हो गया। ही वॉज ए कैरेक्टर, लेकिन वो एक चरित्रवान व्यक्ति था, विशिष्ट चरित्र वाला व्यक्ति था। बट लेकिन ही मेड गुड गुड्स, तो बट ही मेड गुड गुड्स, लेकिन वो बहुत अच्छे जूते बनाता था। यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा, ही मेड गुड बूट्स, अच्छे जूते बनाता था, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड पर चलता था, कोई विज्ञापन नहीं था, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, अपने हिसाब से करता था, काम में विलंब करता था, इसलिए ग्राहक नहीं जाता था, तो भूखमरी के कारण मरा। तो यहां पर मेरा पार्ट 3 कंप्लीट होता है, और पार्ट 3 के साथ ये लेसन 5 ये भी कंप्लीट हो गया। लेसन 6 के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जिन भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक भैयाओं में शेयर करें, और पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।